Hey everyone, welcome again on my YouTube channel Creative and Info Hub. This is मनीषा मीना एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ PPE की फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, इस टॉपिक में हम आज इसका पहला टॉपिक मीनिंग ऑफ लर्निंग पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आपके डाइट में आपको किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आपको किसी भी तरीके का डाउट है अगर इस टॉपिक से रिलेटेड या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। सेकेंड थिंग, ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। मैंने अभी अपनी DLED कंप्लीट की है, उसके बाद मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर करने वाली हूँ। तो इस नोट्स की जो PDF रहेगी वो पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ने के बाद मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। मैंने पूरी कोशिश की, अपना 100% दिया है इन नोट्स को प्रिपेयर करने में। मैं आपको कोशिश करूँगी कि अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाऊँ। सो अगर वीडियो आपको दिल से अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मुझे मोटिवेट करने के लिए ही सही, पर ज़रूर अपना लव और सपोर्ट दिखाइएगा। ये फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद हम कंटिन्यू इस सीरीज़ को आगे करेंगे। इसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट की भी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। सो बातें बहुत हो गई हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, इस टॉपिक में आज हम सिर्फ मीनिंग करने वाले हैं। हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे ताकि आपको कंटेंट की क्लियरिटी हो, हम जल्दी जल्दी भागेंगे नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ लर्निंग, अधिगम। हिंदी में हम बोलते हैं अधिगम। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में समझाऊं, बट लैंग्वेज को ज़्यादा प्रॉब्लम मत लेना, क्योंकि अगर आपको कंटेंट क्लियर होगा तो आप उसे हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो। तो कंटेंट की क्लियरिटी पे फोकस करो, ठीक। मीनिंग ऑफ लर्निंग, लर्निंग क्या होती है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है जो लाइफ टाइम चलती रहती है। बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर टिल डेथ वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। हम कहीं पे भी जा रहे हैं, कैसे भी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमारे साथ जो भी हो रहा है, हम अपने डेली लाइफ से कुछ ना कुछ हमेशा सीख रहे होते हैं। चाहे हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, या हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, कहीं भी हम कहीं भी बैठे हैं, जा रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर। हमारी जो लर्निंग हो रही होती है वो कंटिन्यू हमारे साथ चल रही होती है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड और क्वांटिटी इज नॉट सेम ऑलवेज। आपने अपने स्कूल टाइम पे देखा होगा कि कोई बच्चा क्या है वो जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा धीरे धीरे सीखता है। तो जो उनकी सीखने की स्पीड है वो हमेशा सेम नहीं होती। कोई बच्चा कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख लेता है, ग्रैस्प कर लेता है। कोई बच्चा सीखने में टाइम लगाता है, उसको चीज़ें जो होती हैं उसको समझ में नहीं आती हैं, ठीक। तो वो उसमें टाइम लगाता है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, ठीक। तो सेकंड पॉइंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो सीखने की स्पीड है और क्वांटिटी है कि हम कितना सीख रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चे में सेम हो। आपका दोस्त अलग स्पीड से सीखता होगा, आपकी अलग स्पीड होगी, आपके इनफैक्ट आपके जो भाई बहन होंगे, इनफैक्ट मैं यूँ कहूँ कि दो जुड़वा बच्चों की भी सीखने की जो क्षमता होती है वो अलग होती है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, नॉट एनी स्पेसिफिक और एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि हमें सीखने के लिए कोई एक टाइम की ज़रूरत नहीं है कि हाँ सुबह के टाइम ही हम अच्छे से सीखते हैं। हम ऐसे बोलते हैं ना कि मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ाई होती है या दिन में नहीं होती है, तो वो फैक्टर्स होते हैं कि मॉर्निंग में थोड़ा सा साइलेंस रहता है, इस वजह से हम अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। दोपहर के टाइम पे क्या होता है, ट्रैफिक का शोर, इधर उधर का शोर होता है, तो हम उतना अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, बट हम सीख सकते हैं। इसका फ़र्क हमारी लर्निंग के जो हमारी सीखने की जो क्षमता है उस पर नहीं पड़ता है। हम किसी भी टाइम सीख सकते हैं, हम कहीं पे भी सीख सकते हैं। इस पे एनवायरनमेंट का भी कोई ये नहीं है कि अगर हम अच्छे फैमिली से होंगे या अच्छा बैकग्राउंड ही हमारा होगा तो ही हम अच्छे से लर्निंग कर पाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो एनवायरनमेंट और कोई स्पेसिफिक टाइम सीखने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हाँ हम ये कह सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट का थोड़ा बहुत असर हमारी अधिगम पे, हमारी लर्निंग पे पड़ता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको मैं बोलूँ कंठस्थ एकदम याद होना चाहिए, ये वर्ड आप एज इट इज़ याद कर लो, चेंज इन बिहेवियर। अगर आपको एग्ज़ाम में ये वर्ड भी याद है ना, तो आप इस लर्निंग से रिलेटेड कोई भी आंसर आए आप उसको कर सकते हो,
क्योंकि ऑल ओवर यही है, लर्निंग क्या है, हमारे बिहेवियर में चेंज लाती है। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसका असर किस पे पड़ता है, हमारे बिहेवियर पे पड़ता है, हमारे व्यवहार पे पड़ता है। एक एजुकेटेड बंदा अलग तरीके से सोसाइटी में रिस्पॉन्ड करता है, ठीक, और एक बंदा जिसको नॉलेज नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, वो एक अलग तरीके से व्यवहार करता है, ठीक। तो लर्निंग अफेक्ट्स आवर बिहेवियर। लर्निंग से क्या होता है, हमारे जो बिहेवियर होता है उसके अंदर चेंज आती है। तो आपको ये जो 4th पॉइंट है ये आपको एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए कि लर्निंग क्या है, चेंज इन बिहेवियर। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने नोट्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल देके अपनी बात समझाऊँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ ना खुद पर्सनली फील की है कि हमारे अभी ऑफलाइन एग्जाम्स हुए थे DLED के, तो उसमें ना जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हमारी बुक में इनफ दे रखा है। आप गूगल से कर सकते हो, यूट्यूब से बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, आप वहाँ से कर सकते हो, बट एग्जाम्पल्स आपके खुद के होने चाहिए। और सारे ही क्वेश्चंस में एग्जाम्पल्स हमसे भर भर के पूछे थे, कोई ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं था जिसमें हमसे एग्जाम्पल नहीं पूछे। सेकेंड चीज़, अगर आपसे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि आप एग्जाम्पल के साथ अपनी बात बोलो, तो भी आपको एग्जाम्पल देने हैं, उसके क्या प्लस पॉइंट आपको मिलेंगे, ठीक, कि बच्चा जो है उसको थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। अब एग्जाम्पल देखिए, हमने यहाँ पे क्या बात की कि लर्निंग क्या होता है, लर्निंग हम एनवायरनमेंट से भी सीखते हैं और उससे क्या होता है, हमारे बिहेवियर में भी चेंज होता है। हमने इन चारों पॉइंट्स में मेनली हमने यही बात की है। तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल यहाँ पे टिफिन फॉइल पेपर, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बिहेवियर चेंज, लर्निंग से कैसे हमारे बिहेवियर में चेंज आता है उसका एग्जाम्पल है। एक छोटा बच्चा, 1st 2nd क्लासेस में आपने देखा होगा कि जो क्लास टीचर होती है वो अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ ही लंच करती है, ठीक। तो ऑब्वियसली जब हम लंच लाते हैं तो हम अपने रोटी को, पराठे को फॉइल पेपर में पैक करते हैं, ठीक। तो जो टीचर है वो अपने क्लास में अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ लंच क्यों करते हैं, ताकि बच्चे उसको देख के सीखें। एक टीचर से ही बच्चे सीखते हैं। आप किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बच्चे उसी चीज़ को आपसे सीखेंगे। तो अगर आप एज अ टीचर फॉइल पेपर को रोल मोल करके ऐसे ही फेंक देते हो कहीं पे भी, तो बच्चे भी ऐसे ही सीखेंगे आपसे कि टीचर ने भी तो ऐसे ही फॉइल पेपर को लिया, बॉल बनाई और कहीं पे भी फेंक दिया। बट अगर आप अपने उस फॉइल पेपर को रिमूव करके सेपरेटली डस्टबिन में डालते हो, तो आपसे ही छोटे बच्चे सीखेंगे और वो भी अपने टिफिन से फॉइल पेपर को रिमूव करके डस्टबिन में डालेंगे। आप पेंसिल शार्प कर रहे हो, ठीक, तो आप पेंसिल का जो शार्प किया वो शार्पनर का कचरा होता है, आप उसको डस्टबिन में डालो, तो बच्चे आपसे ही सीखेंगे। तो ये क्या है, हमारे जो बच्चे हैं उनके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। उन्होंने टीचर्स को देखा, फिर टीचर से सीखा और फिर अपने बिहेवियर में उसको जगह दिया। देन हमारा एग्जाम्पल है एनवायरनमेंट का, कि जो हम सीखते हैं एनवायरनमेंट का कैसे फ़र्क पड़ता है। तो देखो, एनवायरनमेंट का जो एक बेबी होता है, अब वो बेबी अपने मदर के वॉर्म से ही तो इंग्लिश, जर्मनी, हिंदी कोई लैंग्वेज सीख के नहीं आता, ठीक। वो तो एक नॉर्मल सा बच्चा होता है जब आता है, तो वो जब आता है दुनिया में, अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने मम्मी पापा को देखता है, उनकी तरह बिहेव करता है, उनका अनुकरण करता है। अनुकरण लाइक उनको देख के कोशिश करता है, रिपीट करता है, तो उसी से वो सीखता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उसको ऐसे सिखाया जाता है, मम्मा बोलो मम्मा, पापा, ऐसे वर्ड को तोड़ तोड़ के सिखाया जाता है और वो उसी तरीके से वो रिस्पॉन्ड करता है। ऑल ओवर अगर कोई बच्चा इंडिया में रहने वाला है, कोई हिंदी बोलने वाले परिवार से है, तो वो बच्चा हिंदी सीखेगा। और कोई अमेरिका का बच्चा है जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, तो बच्चा इंग्लिश सीखेगा। अब हमारे इंडिया में क्या होता है, इंग्लिश सीखने के लिए बच्चे इतनी कोशिश करते हैं, ट्यूशन्स लेते हैं, कोचिंग्स लेते हैं, स्कूल्स लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट जो अमेरिका का बच्चा है वो तो तुरंत ही सीख लेता है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिला है जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, ठीक। तो आई होप ये जो 4 पॉइंट हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। तो कंक्लूजन, इन सबको कंक्लूड करके हम क्या कह सकते हैं कि जो लर्निंग है हमारा वो क्या है, बाय एक्सपीरियंस आता है, हम करके सीखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम स्कूल में जाके ही कोई चीज़ सीखते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से भी कई चीज़ें सीखते हैं। हम अपने नॉलेज से, बाय नॉलेज, जो हम ज्ञान हम अर्जित कर रहे हैं, सोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपका स्कूल, क्लासरूम, फ्रेंड्स, फैमिली, एनवायरनमेंट, सब चीज़ आ जाएगा। तो जो लर्निंग होती है वो किससे होती है, बाय एक्सपीरियंस एंड बाय नॉलेज। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये क्या है, चेंज इन बिहेवियर है। इसका असर किस पे पड़ता है, हमारे बिहेवियर में पड़ता है। तो ओवरऑल हमने जो अभी तक बात कही है उसमें यही बात बोली गई है कि चेंज इन बिहेवियर है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैच्योरिटी, परिपक्वता,
इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे करती है उसका भी एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, ठीक, एक 3 साल का बच्चा है जिसको अभी पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता। पेंसिल पकड़ना क्यों नहीं आता? क्योंकि अभी जो उसके फिंगर्स हैं वो इतनी डेवलप नहीं हुई है, इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि वो पेंसिल को इस तरीके से पकड़ पाएं। तो जब वो पेंसिल ही नहीं पकड़ पा रहा तो आप एज अ टीचर उसे ज़बरदस्ती कैसे सिखा सकते हैं? तो इसीलिए मैच्योरिटी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी आप अच्छे से लर्न कर सकते हो। अगर आपका ब्रेन अभी उस लेवल का मैच्योर नहीं है जिस लेवल का आप उस बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हो, तो वो नहीं कर पाएगा। आप छोटे 1st क्लास के बच्चे को इंटीजर तो नहीं पढ़ा सकते, आप उसके लेवल का पढ़ाओगे। उसके लेवल का मतलब वो बच्चा अभी कितना मैच्योर है उसके अकॉर्डिंग आप उसे पढ़ाओगे ताकि वो उसे समझ में आए, ठीक। तो मैं कुछ ज़्यादा आई थिंक इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, बट कोई बात नहीं, आपको कंटेंट की समझ आनी चाहिए, इतना बहुत है। देन डेफिनेशंस की हम बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो की। क्योंकि मैंने ये हिंदी की बुक से देख के बनाया तो प्लीज़ इंग्लिश वालों, क्रो एंड क्रो नाम तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा, ठीक। तो आप अपने बुक में से इस वाली डेफिनेशन को देख सकते हो। सीखना यानी लर्निंग, आदतों बिहेवियर, ज्ञान यानी नॉलेज और अभिवृत्तियों का अर्जन है। देन नेक्स्ट है गेट्स और अन्य, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो ओवरऑल इन दोनों ने भी क्या बात कही है? चेंज इन बिहेवियर। यहाँ पे मैंने खुद से जो मैंने इसमें सीखा है उसके बाद जो मेरे को क्या लगा वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अनुभव और ज्ञान, एक्सपीरियंस और नॉलेज, ठीक है, अनुभव और ज्ञान द्वारा व्यवहारिक परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर ही क्या कहलाता है? लर्निंग कहलाता है। तो आपको एक वर्ड याद रखना है, चेंज इन बिहेवियर, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया है क्योंकि ये क्रो एंड क्रो की सेम एज इट इज डेफिनेशन है। मैं 100% श्योर हूँ कि उन्होंने सेम यही वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन दी थी, इसलिए मैंने इनको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। ये जो डेफिनेशन है ये मैंने खुद से लिखी है, ये वर्ड टू वर्ड नहीं है, इसलिए मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। सेकंड चीज़, अब एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा। मान लो लर्निंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे 2 मार्क्स में ज़रूर पूछेगा कि व्हाट इज़ लर्निंग, तो आपको ये लिखना है। 2 मार्क्स में पूछा है मतलब कि आपको 1 मार्क्स में लर्निंग का मीनिंग बताना है, ये चारों पॉइंट्स, ठीक है, और 1 मार्क्स में आपको डेफिनेशन बतानी है किसी भी मनोविज्ञान की। आप किसी के द्वारा दी गई हुई लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है क्रो एंड क्रो, गेट्स और अन्य। इस तरीके से आप कोई भी एक डेफिनेशन जरूर लिखनी है आपको, ठीक। जरूरी नहीं है कि आप इसको बाय नेम याद करो, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हमने भी बाय नेम याद करी थी, पर जब हम एग्जामिनेशन हॉल में रहते हैं तो सारा हौच-पौच हो जाता है और हमें नाम याद नहीं रहता। तो आप इस तरीके से इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक। तो आई होप आपको ये फर्स्ट टॉपिक का समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी फीचर्स ऑफ लर्निंग, ठीक, और मैं बताऊंगी फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। सो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लस बेल आइकन ज़रूर हिट कर लेना। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज, सी यू।